यूपी के संभल से इस समय की ये बड़ी जानकारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का ये पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के सांसद पर पहले कराया गया बिजली चोरी का केस दर्ज। तो बिजली चोरी के मामले में 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कल बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई थी और कनेक्शन भी काटा गया था। इस समय की ये बड़ी जानकारी। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद कुमार इस समय लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? समाजवादी पार्टी के सांसद पर लगातार शिकंजा कसता हुआ जा रहा है और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो और लोग हैं यानी कि 180 करोड़ की बिजली जो और लोग हैं उनके खिलाफ भी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? सांसद जिया और रहमान बर्क की जो मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिजली विभाग ने बाकायदा बिजली चोरी के मामले में उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही बिजली का जो कनेक्शन था वो काट दिया गया है। आपको बता दूं, 2 दिन पहले बिजली विभाग की टीम सांसद के घर पहुंचती है और पुराना मीटर उतार कर लाती है, नए स्मार्ट मीटर लगा कर आती है। जो पुराने मीटर थे वो टेक्निकल जांच के लिए लैब भेजे गए। लैब से जांच आने के बाद पाया गया कि सांसद का घर में 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक कनेक्शन का जो रीडिंग था मीटर का वो शून्य था और दूसरा जो कनेक्शन था यानी दूसरा जो मीटर था उसमें भी गड़बड़ झाड़ा है, यानी दोनों मीटरों में गड़बड़ झाड़ा मिली थी। उसके बाद कल बिजली विभाग के अधिकारियों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके अलावा दूसरा मुकदमा उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुआ। उसमें कहा गया बिजली विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि जिस वक्त वो चेकिंग अभियान चला रहे थे, उनके घर पहुंचे थे, इस दौरान उनके पिता ने बाकायदा बिजली विभाग के अधिकारियों को खुली धमकी दी थी। कहा गया था कि अगर गलती से उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आप लोगों को नौकरी करना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे में अब सपा सांसद के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और एक उनके पिता के खिलाफ। सीधे तौर पर एक पहला जो मुकदमा है उसमें कहा गया है कि जिस वक्त संभल में सर्वे मस्जिद की सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, गोलियां चली थी, पथराव हुआ था और कई सारे लोगों की मौत हुई, तो उसमें बाकायदा उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने जाकर भीड़ को भड़काने का काम किया है। भीड़ भड़काने के बाद ही भीड़ उग्र हुई थी, उसके बाद ये स्थिति देखने को मिली थी, यानी कई पुलिस के अफसर भी इस मामले में घटना में घायल हुए थे। तो ऐसे में अब जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं जिया और बर्क, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि ये जो मुकदमा है बिजली चोरी का, इसमें ये मान लीजिए कि 3 साल से ज़्यादा की सजा है और बहुत जल्दी ये MP MLA कोर्ट में मामला जाएगा। तो निश्चित तौर पर जल्द इस मामले में सुनवाई होगी और सुनवाई होगी तो उनके खिलाफ यानी उनकी सांसदी भी अब खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे में बड़ी खबर यही है कि संभल में जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं जिया और बर्क, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि 19 दिसंबर को संभल में मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है। इस दौरान तमाम लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और वो पुलिस टीम पर जमकर पथराव करते हैं। पथराव के दौरान कई पुलिस के अफसर घायल हुए थे और मस्जिद इसके अलावा जो है कई युवकों की मौत भी हुई थी। उसके बाद लगातार बिजली विभाग और पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। ऐसे में संभल में देखिए कई करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। सबसे खास बात ये भी देखने को मिली है कि जिसमें 5 मस्जिद और 3 मदरसे थे जिनमें कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। तो ऐसे में अब बिजली विभाग लगातार ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई कर रहा है, यानी जो पंच केबल होती है जिस केबल में से ये लोग कट लगाकर अपने घर में बिजली चोरी कर रहे थे, उन पंच केबलों को बदलने का भी काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब जो सपा सांसद हैं उनकी मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केवल मुकदमा ही नहीं, उनकी सांसदी भी अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के लोग अतिक्रमण अभियान चलाने गए थे और बिजली को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा था, उस वक्त एक 400 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर मस्जिद संभल में मिला था और वो भी 46 वर्ष से बंद पड़ा था। उस मंदिर को तत्काल खुलवाया गया। उसके बाद साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना का कार्य शुरू हो गया। बराबर में ही यानी मंदिर से 20 मीटर की दूरी पर एक कुआं मिला था, जो कुआं काफी पुराना बताया जा रहा है। कुएं से 3 खंडित मूर्ति मिली थी, तो वो मूर्ति भी अब ऐसे में देखिए ASI की टीम जुमे की नमाज के बाद उस ऐतिहासिक कुआं और ऐतिहासिक मंदिर पर पहुंचेगी, जांच पड़ताल करेगी कि आखिर इस मंदिर का और कुएं का कितना पुराना इतिहास है। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर लगातार संभल पुलिस कार्रवाई कर रही है। और देखिए संभल में 180 करोड़ की बिजली चोरी होती है, जिला प्रशासन की भी देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए पहले मैं आपको समझा दूं, जिस जगह ये बिजली चोरी पकड़ी जाती है
वो इलाका है कि कभी यहाँ इस इलाके में पुलिस की एंट्री नहीं होती थी। यानी समाजवादी सरकार में तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ जाकर बिजली चोरी पकड़े या आरोपियों की गिरफ्तारी करे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अब पुलिस उन इलाकों में मूव कर रही है जहाँ कभी पुलिस नहीं जाती थी, और पाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर घर में ही लमसम बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। ऐसे में बिजली विभाग का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ बिजली विभाग लगातार कार्रवाई करेगा। और ऐसे ही के चलते देखिए, अब बखूबी आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर पर बिजली चोरी पकड़ी जाती है तो अन्य जगह क्या हालत होंगे। यानी सांसद ने 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन ले रखे थे, और जो घर का लोड है वो चेक किया गया है तो 16 किलोवाट है। यानी घर में एसी से लेकर फ्रिज, टीवी और तमाम इलेक्ट्रिक उपकरण लगे हुए हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जब सांसद खुद बिजली चोरी कर रहे हों तो उस इलाके की जनता का क्या हाल होगा। यानी कहीं ना कहीं संभल में बड़े पैमाने पर पिछले दिनों से बिजली चोरी की जा रही थी। वो तो शुक्रिया अदा करिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि उनकी सरकार आई, उसके बाद फिर ग्राउंड जीरो पर लगातार जो संभल है उसमें कार्रवाई बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन की जारी है। जी प्रमोद, लौटूंगा आपके पास। लगातार योगी सरकार के कार्यकाल में एक्शन किया जा रहा है।